हेलो फ्रेंड, टारगेट बताकाश में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे के साइंस के कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए, तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कवक से। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का जो तापमान होता है वो होता है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्न का मिलान कीजिए। तो बताइए, मोतियाबिंद कहाँ होता है? जो आपका आँख में होता है। तो ए का हो जाएगा आपका दूसरा। और इसके बाद आपका जो है पीलिया होगा आपका। पीलिया ए यकृत को होता है, तो दूसरे का तीसरा हो जाएगा। और जो मधुमेह होता है पाचन ग्रंथि में, और स्टोमाइटिस हो जाएगा जी। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 3 4 1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिनिज्म क्या है? तो क्रिटिनिज्म क्या है? यौवन अवस्था में होने वाला एक रोग, बच्चों में होने वाला एक रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों में होने वाला एक रोग। असंगत को ज्ञात कीजिए। मधुमेह, स्कर्वी, रिकेट्स और बेरी। तो ये सारे विटामिन ए बी सी की कमी के कारण होता है, और मधुमेह एक रोगाणुनाशक बीमारी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, इसलिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति। अगला क्वेश्चन है, ऑप्थोल्मिक संबंधित है। तो ऑप्थोल्मिक किससे संबंधित है? आपका ये होता है आँख से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, एक एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। तो ये मर जाते हैं आपके जो है जिगर या पेट का कैंसर के कारण हो जाता। रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है आपका ये थायराइड के उपचार के लिए किया जाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड का जमाव। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, तो यह है आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 310 केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन बी, 310 केल्विन। लंबे समय तक शारीरिक क्षमता के कार्य के बाद मांसपेशियों में स्थिरता किस कारण से होती है? तो ये होती है आपकी लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई पास्टर ने। अगला क्वेश्चन है, नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है? तो फेफड़े की बीमारी आपकी सामान्य है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, HIV का इलाज नहीं होने से क्या हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एड्स। 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए यूफी FDA ने पहली वैक्सीन लैंगबैक्सिया को मंजूरी दी थी? तो ये हुई थी आपका डेंगू के लिए। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी, जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? ऑप्शन डी, हैजा। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? ये विषाणु की वजह से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हैजा। 2018 में निपाह संक्रमण का प्रकोप कहाँ फैला था? तो ये आपका केरल राज्य में फैला था। निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG का परीक्षण किया जाता है? तो ये मस्तिष्क के लिए EEG का परीक्षण किया जाता है। दमा, अस्थमा मानव शरीर के किस
तंत्र का एक विकार है। तो ये आपका जो है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम का विकार है, दमा, जिसको अस्थमा भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? प्लेग के कारण नहीं होता है, तो जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। इसमें आपका होना चाहिए जल प्रदूषण के कारण होता है, बाकी सब प्लेग। हाँ सही है, चूहा से फैलता है प्लेग आपका, बाकी जो है टाइफाइड, कोलेरा और डायरिया, ये सब अपने गंदे जल के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णनता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है? तो विटामिन ए की कमी से, और इसका अच्छा जो स्रोत है वो है आपका गाजर। निम्नलिखित में कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पेनिसिलियम। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लेक्सोस्मिथक्लाइकिन, जिसको जीएसके के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष कब तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस MERA इंडिया का शुभारंभ किया है? तो किस सन में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2030 तक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2030 तक। निम्नलिखित में से मानव रोग में कौन सा रोग जीवाणु से फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइफाइड। दंत क्षय जिसे डेंटल कैरीज कहा जाता है, ये किससे फैलता है आपका, कहाँ होता है? तो दांतों का सड़ना कहलाता है। निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए, मधुमेह से। रोगाजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग का उदाहरण क्या है? तो असंक्रामक रोग का जो उदाहरण है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उच्च रक्तचाप। निम्नलिखित में से किन पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? तो आपका हो जाएगा सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन है, अल्टर हाउटन और राइस को संयुक्त रूप में से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में फिलियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसकी खोज की थी इनने जो है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस के विषाणु की पहचान की थी इनने। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी की रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये होती है आपकी कुनैन से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना किस में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब भोजन किए गए भोजन खाने से। मिनमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अपनी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी होता है? तो प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण फैलती है? तो जीवाणु के कारण फैलने वाली बीमारी है एंथ्रेक्स। गुर्दा की प्रबलता का इलाज समय समय पर एक गुर्दे मशीन द्वारा किया जाना प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोडायलिसिस। एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलिया प्रेरक वक्ता जो जन्मजात टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम नामक रोग से ग्रस्त है, जिसे चारों पादांगों की अनुपस्थिति वाले दुर्लभ विकार के रूप में परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक वुजसिक। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस आपका जो है ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की झाल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय रोग के लिए। प्रसातंक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चिंता के लिए। इनमें से किस मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोनाल्ड रॉस। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है?
ये कहा जाता है ऑप्शन ए मायोपिया। भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में किस वर्ष में नेशनल टीबी प्रोग्राम एनटीपी लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1962। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। रोग उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? जो रोग जीवों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका रोगाजनक। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यक्ष्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भानिरोधन की कौन सी विधि एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है? तो ये होती है केवल रोध विधियाँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल रोध विधियाँ। एंडीज जो एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डेंगू। अगला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, यह स्थिति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। विषाणुओं की आणविक गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जब तक भी किसी कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। एचआईवी एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें गलत है आपका ऑप्शन बी मच्छरदानी का उपयोग करके एचआईवी संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना। ये आपका गलत है क्योंकि एचआईवी आपका मच्छर से नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन की एक हानि है? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनको खाने से आपको क्या हो सकता है? ये आपके हार्मोन को असंतुलित कर देते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति पहले वर्ष से वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? एक वर्ष पहले तो रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका एमआरआई स्कैन। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मरुभिद पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर देता है? तो ये आपका एचआईवी एड्स होता है। पेप्टिक अल्सर में से किस जीव की वजह से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाणु। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी O2 की कमी से। मानव में कौन सा रोग सूर्य के आने से अल्ट्रावायलेट किरणें जो पराबैंगनी किरणें विकिरण के कारण होती हैं? तो इसमें त्वचा का कैंसर हो जाता है। निम्नलिखित में दांतों को इसको हटाइए। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है? तो त्वचा का कैंसर होता है इसमें। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर में अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एचआईवी एड्स। एड्स रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए जो है विषाणु के कारण होता है। अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसकी सर्वोत्तम विधि है आपकी ऑप्शन बी रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित रहना। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन आपको बताना है। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी एचआईवी आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में एचआईवी संक्रमण नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी एचआईवी रोगी के साथ शौचालय साझा करने से। एचआईवी फैलता है आपका, तो आप जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका दूसरे रक्त के आधान से। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर।
सिगरेट वीनस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षपात को नुकसान पहुंचाता है। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? तो ये होता है पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। अपवहन क्या होता है? तो अपवहन के लिए आप बताइए इसमें क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पढ़ लेना इसको पूरा क्या है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि इस क्रम को आपको दर्शाना है। ठीक है, तो इसका यहाँ से देख लेना आप क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।